ये हेलिडे रेजनिक और क्रेन की फिज़िक्स जो है उसके सेकंड चैप्टर का सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट ये है एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन विद द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय दिस इक्वेशन. Point O is at r equals 0. The object is definitely moving towards O when, और हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं. तो स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि हमारे पास एक पार्टिकल है और जिसका पोजीशन वेक्टर जो है उस पार्टिकल का हमें दिया हुआ है और वो पोजीशन वेक्टर जो है ज़ीरो कब होता है जब पार्टिकल ओरिजिन के ऊपर होता है. तो सवाल ये है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ये बताता है कि पार्टिकल जो है वो लाजमी तौर पे ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा होगा. सो लेट्स मेक डायग्राम फर्स्ट. तो हमारे पास ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये वाला और इसमें हमें ये बताया गया है कि जो पार्टिकल जो है वो किसी टाइम के इंस्टेंट के ऊपर इस पोजीशन के ऊपर है और जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो आर है और वो पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है. सो दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर और वो पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास पोजीशन वेक्टर है आर इक्वल्स एक्स ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई ऑफ टी जे यूनिट वेक्टर. तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स और ये पूछा गया है कि पार्टिकल जो है वो किस वक्त लाजमी तौर पे ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा होगा. तो सबसे पहले तो अगर हम ये गौर करें कि जब पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर है ये जो पॉइंट पी है लेट मी कॉल इट पॉइंट पी. तो जब पार्टिकल पॉइंट पी के ऊपर है तो पोजीशन वेक्टर की अगर आप डायरेक्शन देखते हैं तो वो बाहर की तरफ है यानी पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से दूर जा रहा है. तो अगर इसे ओरिजिन की तरफ मूव करना है तो इसकी डायरेक्शन ये वाली होनी चाहिए बिल्कुल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जिधर वो उस लम्हे जा रहा है. सही है. और अगर हम ऑप्शंस के ऊपर गौर करें तो पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के दरमियान कुछ रिलेशनशिप दिए हुए हैं. तो अगर ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है ये वाली तो हमें पोजीशन वेक्टर को किसी ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो. ठीक है. तो हम ये देख सकते हैं अगर हम इस पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखें ये जो हमें दी हुई है तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर जो कि टाइम डिपेंडेंट है प्लस वाई स्क्वायर जो कि अगेन टाइम डिपेंडेंट है. ठीक है. लेकिन ये इनकी मैग्नीट्यूड्स हैं. तो अगर हम इसका अब डेरिवेटिव ले लें तो डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये बनेगा डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर्ड इक्वल्स डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर्ड ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर्ड ऑफ टी. तो जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये हमारे पास बनेगा टू आर डी आर बाई डी टी. जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास बनेगा टू एक्स डी एक्स ऑफ टी बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी. जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा टू वाई डी वाई बाई डी टी. सही है. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आती है और आप पूरी इक्वेशन को दो से डिवाइड कर सकते हैं तो ये जो हमारे पास टू का फैक्टर है ये ख़त्म हो जाएगा. और अब अगर आप देखें तो इसको हम यूँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे ये है हमारे पास आर और डी आर बाई डी टी जो है वो वेलोसिटी होती है और ये इक्वल आएगा एक्स टाइम्स डी एक्स बाई डी टी जो है वो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है प्लस वाई टाइम्स डी वाई बाई डी टी जो है वो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होता है. ठीक है. अब अगर आप गौर करें तो मैंने आपको यहाँ पे आर्गुमेंट ये दिया था कि जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है उसको हम किसी ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें जिसकी डायरेक्शन जो है वो इसके अपोजिट हो. तो अगर फ़र्ज़ करें कि ये क्वांटिटी जो है ये हमारे पास वेलोसिटी है जो पोजीशन वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम ये कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी अगर पोजीशन वेक्टर की आर की अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर जो पार्टिकल है वो डेफिनेटली ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा होगा. और इसका मतलब है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आना चाहिए. क्यों? क्योंकि आर जो है वो पॉजिटिव है बाहर की जानिब. लेकिन हमने ये आर्ग्यू किया है कि अगर पार्टिकल लाजमी तौर पे ओरिजिन की तरफ मूव करे तो फिर वेलोसिटी जो है वो आर के अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए.
तो इसका मतलब है कि ये जो आर और वी का प्रोडक्ट है इसको नेगेटिव आना चाहिए, विच मीन्स कि इसको लेस दैन ज़ीरो होना चाहिए। तो हम यूं कह सकते हैं कि अगर पार्टिकल ने लाजमी तौर पे ओरिजिन की तरफ मूव करना है तो ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इट शुड बी लेस दैन ज़ीरो, विच मीन्स आर टाइम्स वी शुड बी लेस दैन ज़ीरो। और अब हमें पता है कि जो आर टाइम्स वी है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है, विच मीन्स दिस राइट हैंड साइड शुड बी लेस दैन ज़ीरो, विच मीन्स एक्स Vx plus y times Vy should be less than 0, and this is the condition which tells that the particle is definitely moving towards the moving towards origin or moving towards point O. So we can see that option C is the right answer.